जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी जल्दी से आ जाएं, ठीक है। और दोस्तों, इसी प्रकार से रोज अपना सेशन चलता है रात्रि 9 बजे, ठीक है। 5 जनवरी से दोस्तों, आपने अगर अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो यूट्यूब में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको पूरा सर्च करना है ऐप प्ले स्टोर पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस और इस ऐप को डाउनलोड करना है। हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों 5 जनवरी से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ना। तो आज ही आप एडमिशन ले सकते हैं। 5 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपको ट्रिकी कोर्स मिलेगा, विस्तृत अध्ययन आपको करवाया जाएगा, है ना। और दोस्तों, टेस्ट भी आपको टॉपिक वाइज करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आपका अध्ययन भी, आकलन भी, सब कुछ यहां पर चलेगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों आज ही स्टार्ट करना है। न्यू ईयर बैच 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। आज आप ही इस बैच में प्रारंभ होकर दोस्तों अपना अध्ययन बढ़ा सकते हैं। और एक और बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है दोस्तों, जिस प्रतियोगिता, ये बिल्कुल फ्री प्रतियोगिता है ना। ये फ्री प्रतियोगिता है, यानी कि इस फ्री प्रतियोगिता में सभी लोग भाग ले सकते हैं, है ना। मकर संक्रांति हिंदी साहित्य टेस्ट प्रतियोगिता, ठीक है। टॉप 3 विनर्स को मिलने वाला है हिंदी व्याकरण का टेस्ट सीरीज। हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज आपको दोस्तों यहां पर मिलने वाली है, ठीक है। 14 जनवरी 2021 को ये टेस्ट प्रतियोगिता होगी। जैसे आपको आपकी 1 जनवरी को हुई थी ये प्रतियोगिता आपकी फिर से होने वाली है ना। ये ऐप पर होगी दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर। तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आज ही डाउनलोड कर लें और इस प्रतियोगिता में दोस्तों हिंदी व्याकरण टेस्ट सीरीज जीतने का, है ना, ये आप प्रयास कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज के लिए सभी लोग इस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं, फ्री वाले, पेड वाले सभी लोग, है ना। और टॉप 3 विनर्स को ये दोस्तों उपहार मिलने वाला है, मकर संक्रांति हिंदी साहित्य टेस्ट सीरीज प्रतियोगिता, ठीक है। देखते हैं कौन कौन ऐसा साथी है, स्टूडेंट है, जो दोस्तों इस प्रतियोगिता में विनर्स होगा, ठीक है। अब दोस्तों आज से अपना 1000 प्रश्नों की यहां पर प्रतियोगिता टेस्ट चलने वाला है, आज से रात्रि 9 बजे, है ना, 9 बजे, ठीक है। हाँ नितिका जी, बिल्कुल। तो आपको बताना है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। भारतीय आर्य भाषा परिवार, भारत यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। इनमें से आपको चयन करना है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं, ठीक है। आज से यहां पर आपको चयन करना है, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। हरिओम जी, यहां पर आपको चयन करना है और बिल्कुल 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज होगी और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रविड़ परिवार, है ना। जो सी नंबर है, सा नंबर है, वो आपका बिल्कुल सही है, द्रविड़ परिवार। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो भाषाएं हैं, ये भाषा परिवार से संबंधित हैं, तो वो द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं। यानी कि आपका सी नंबर जो आपने चयन किया वो बिल्कुल सही है। इस 1000 प्रश्नों की दोस्तों प्रश्नोत्तर टेस्ट सीरीज में, इसमें आपको वीडियो एक भी नहीं छोड़ना है ना। भाषा का मूल रूप कौन सा है, भाषा का मूल रूप बताना है। लिखित है, मौखिक है, या फिर मानक रूप है, या साहित्यिक रूप है। भाषा का मूल रूप कौन सा है, ये आपको चयन करना है। भाषा का मूल रूप बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, प्रश्न क्रमांक 3 का, भाषा का मूल रूप कौन सा है। पैड मेंबर का कल टेस्ट है द्विवेदी युग का। पैड नंबर, बैच नंबर 1 के सभी स्टूडेंट का कल टेस्ट है द्विवेदी युग का, है ना। और बैच नंबर 2 यानी कि न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 5 तारीख से। भाषा का मूल रूप कौन सा है, तब सभी लोगों को पता है कि सर भाषा का जो मूल रूप होता है वो होता है मौखिक। मौखिक यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ठीक है। ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, मौखिक रूप है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बी नंबर सही होगा, मूल रूप होता है मौखिक, ठीक है। बच्चा पहले बोलता है और फिर लिखना सीखता है, तो मूल रूप क्या है, मौखिक है, मौखिक। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ।
खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपको बताना है। किस शताब्दी में हुआ? खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में माना जाता है? 18वीं, 17वीं, 19वीं या फिर 16वीं? 4 नंबर का आंसर है दोस्तों। ये जो प्रश्नोत्तर टेस्ट सीरीज आपकी जो चल रही है, ये दोस्तों आज से प्रारंभ है और कंटिन्यू आपकी चलेगी 1000 प्रश्नों की। इसलिए किसी को ये टेस्ट सीरीज आपको मिस नहीं करना है। रोज रात्रि 9 बजे खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तब आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है 19वीं शताब्दी। 19वीं यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 19वीं शताब्दी। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा निशा जी, राजकुमार जी। 19वीं शताब्दी आपका बिल्कुल सही होगा। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? प्रश्न क्रमांक 5 सभी को बताना। हिंदी पाठशाला हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई? गलत नहीं करना, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन सही बताता है। हरिशंकर जोशी जी, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1953 या 14 सितंबर 1950? तो बिल्कुल सही आंसर आया सभी लोगों ने 14 सितंबर 1949, यानी कि आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही है। एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बिल्कुल सरल क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 6 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किस पत्रिका के माध्यम से? चांद पत्रिका, सुधा पत्रिका, सरस्वती पत्रिका या फिर प्रताप पत्रिका? किस पत्रिका के माध्यम से? और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? आपका उत्तर होगा सरस्वती पत्रिका, यानी कि आपका सी नंबर सरस्वती पत्रिका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? द्रविड़ हिंदी, दक्कनी हिंदी, दक्कनी उर्दू या फिर परिनिष्ठित हिंदी? तो किस रूप में हुई? उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई, ये आपको चयन करना है। 7 का आंसर बिल्कुल सरल बताना है। हाँ बिल्कुल सही। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? उत्तर बताएंगे सभी लोग। अभिलाषा जी, उत्तर हो जाएगा किस रूप में? दक्कनी हिंदी, यानी कि 7 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, बी यानी कि दक्कनी हिंदी। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो दक्कनी हिंदी के रूप में विकसित हुई और आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 7 में 8 का आंसर आपकी स्क्रीन पर है। 8वां प्रश्न, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? किस भाषा को मान्यता मिली? जल्दी से चयन करो। प्रश्न क्रमांक 8 और उत्तर भी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली थी? और 8 का आपका उत्तर हो जाएगा फारसी भाषा को। किस भाषा को? फारसी, यानी आपका उत्तर सी नंबर जो आपने टिक किया है वो बिल्कुल सही है। सी नंबर, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में भाषा को मान्यता मिली थी तो वो भाषा है फारसी। बिल्कुल सही, फारसी आपका सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? प्रश्न क्रमांक 9, संघ के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? ये क्वेश्चन है आपका और उत्तर आपको चयन करना है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 342
बिल्कुल सरल आंसर आपका क्या हो जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 343, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट आपको बताना है ब्रजभाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाएं थीं? किस काल की काव्य भाषाएं थीं? प्राचीन काल की, मध्यकाल की, आधुनिक काल की या फिर वैदिक काल की? ब्रजभाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाएं थीं? ब्रजभाषा और अवधि, आपने देखा होगा कि ब्रजभाषा में कृष्ण काव्य लिखा गया, अवधि भाषा में आपने देखा होगा सूफी सूफी काव्य लिखा गया, और रामचरितमानस की रचना भी किस भाषा में हुई? अवधि में हुई थी। तो यहां पर 10 का आंसर आपको चयन करने के लिए बोला, और उत्तर हो जाएगा आपका मध्यकाल, है ना? मध्यकाल यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। रीतिकाल, भक्ति काल में काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही ब्रजभाषा, है ना? तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? प्रश्न क्रमांक 11, और 11 में आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा 11 का? 3, 4, 5 या फिर 8 हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? प्रश्न क्रमांक 11 में आपने चयन कर लिया है कि सर हिंदी की बोलियों को रखा जाता है कितने वर्गों में? प्रमोद जी, रेणु, राजेश कुमार जी, कुसुम सैनी जी। उत्तर हो जाएगा आपका 5 वर्गों में। कितने वर्गों में? 5, यानी कि सी नंबर टिक किया है आपने, सी नंबर, और उत्तर भी हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही है। हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में विभक्त किया गया। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? प्रश्न क्रमांक 12, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? यानी कि 12 का उत्तर चयन करेंगे तो बुंदेली और कन्नौजी आपको पता है, मैंने ट्रिक भी आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर दी है कि कानों की खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, है ना? तो बुंदेली और कन्नौजी ये मानी जाती है दोस्तों पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी यानी कि उत्तर भी हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, बी आपने चयन कर लिया तो उत्तर आपका सही है। फिर बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से, हिंदी से, अपभ्रंश से या फिर पाली प्राकृत से? ये प्रश्न क्रमांक 13 है, उत्तर भी आपके लिए बताना है ना? और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है वो संस्कृत से नहीं हुआ, हिंदी से नहीं हुआ, हिंदी से भी नहीं हुआ, है ना? पाली प्राकृत से भी नहीं हुआ। उत्तर होगा आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। अपभ्रंश से हुआ है। अपन पढ़ते ना सौर से, यानी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, है ना? इन्हीं से हिंदी की आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। यानी उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना, सी नंबर सभी ने करेक्ट बताया। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो आपने 14 का आंसर चयन किया। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? और राइट आंसर हो जाएगा, बोले सर भोजपुरी की अगर बात कर रहे हो तो ये भोजपुरी तो बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की, बिल्कुल सही। भोजपुरी मूलतः बिहार की बोली मानी जाती है, और बी आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर टिक किया है तो सही है। लाइक जरूर कर देना। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी से, ब्रजभाषा से, अवधि या फिर बांगरू से? ये बताना प्रश्न क्रमांक 15 में। जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है
वो ऐप को डाउनलोड कर लें, है ना। 5 तारीख से आपका न्यू बैच हिंदी साहित्य का स्टार्ट होने वाला है। आप न्यू बैच में जुड़ करके अपना अध्ययन बिल्कुल प्रारंभ से, शुरुआत से कर सकते हो, ठीक है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो 15 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी से। यानी कि 1 नंबर आपका खड़ी बोली जो हिंदी है वो 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य आपको बताना है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। तो कौन सा अशुद्ध तथ्य है? भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? तो आपको 16 का आंसर बताना है। और एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है मकर संक्रांति 14 तारीख को। बिल्कुल फ्री प्रतियोगिता होगी जिसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में, है ना। जिसमें टॉप 3 विनर्स को हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज दोस्तों इनाम में दी जाएगी, उपहार स्वरूप दी जाएगी। और भाषा के संदर्भ में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, यानी उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर वी नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है। भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, ये भाषा के संबंध में ये अशुद्ध तथ्य माना जाता है ना। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 17, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? भावमूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्र लिपि या फिर प्रतीकात्मक लिपि। यानी कि 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी मानी जाती है? पहली लिपि कौन सी मानी जाती है ये आपको बताना है ना। उत्तर लिखना है आपको और अंगूठा दबा देना है। लाइक सभी को कर देना है, एक बार मेरे प्यारे दोस्तों लाइक कर दो। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो 17 का आंसर हो जाएगा चित्रलिपि। कौन सी है? चित्रलिपि बिल्कुल सही है अर्शदीप जी। चित्रलिपि ये लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि मानी जाती है। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही होता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? 18 का आंसर सरल क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि किसी के क्वेश्चन अभी तक गलत हुए होंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 18 में, उत्तर क्या हो जाएगा? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? 18 में आंसर बताना है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल चयन करो और उत्तर जो हो जाएगा आपका 18 का वो हो जाएगा मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा विद्यापति, है ना। विद्यापति यानी कि ए नंबर आपका, ए नंबर विद्यापति वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। विद्यापति वाला। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर मैथिली? चयन करेंगे सभी लोग। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? और 19 का आंसर आपका हाँ है ना। ऐसा बोलते ना कि ब्रज भाषा को हम जानते हैं काव्य भाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में जानते हैं, है ना। और आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी ब्रज भाषा, ठीक है। ब्रज भाषा सही है। ब्रज भाषा खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियों हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की हैं? ब्रज भाषा, खड़ी, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। बुंदेली और कन्नौजी ये हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की मानी जाती हैं? ये तो आपको पता ही है। कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। तो ब्रज भाषा हो, खड़ी बोली हो, हरियाणवी हो, बुंदेली या फिर कन्नौजी हो, ये सभी बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, है ना। पश्चिमी हिंदी यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर वी जिन्होंने चयन किया उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आपको बताना है मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? फारसी, अंग्रेजी, चीनी या फिर जापानी? यानी कि 21 का आंसर आपको चयन करना है। मुगल काल में पूछा गया
कि मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? 21 यानी कि 21 का उत्तर बिल्कुल सही आंसर। 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, 5 सेकंड में आपके उत्तर को चयन आपका करना है। और मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली जो भाषा थी दोस्तों, वो भाषा थी कौन सी? फारसी भाषा। कौन सी भाषा थी? फारसी। और ए नंबर आपका फारसी बिल्कुल सही चयन किया आपने। अगला क्वेश्चन यशरत्ती जी, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी उर्दू लिपि की भांति? तो ये 4 विकल्प हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, चित्र या फिर सूत्र लिपि। 5 सेकंड में उत्तर का चयन करें और कमेंट में लिख दें, है ना, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? और 22 का आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कौन सी लिपि? कौन सी लिपि हो जाएगी 22 का आंसर? आंसर बताया सुनील शर्मा जी ने। अंश जी ने बताया सर खरोष्टी लिपि। खरोष्टी यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। उर्दू लिपि की भांति ये लिखी जाती थी दोस्तों, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। कौन सी? खरोष्टी लिपि, है ना। तो आपका उत्तर हो जाता है विकल्प नंबर वी। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में बताना है। हिंदी की लिपि मानी जाती है देवनागरी, और देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 23 और 23 में जब चयन करने के लिए आपके लिए बोला गया है तो आपको लगाना है। बोले सर तमिल को काट दो, बंगला को काट दो, पंजाबी को काट दो, है ना। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी। कौन सी लिखी जाती है? मराठी। और आपका डी नंबर दा नंबर आपका बिल्कुल सही है, जो आप बिल्कुल राइट आंसर बताया। मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? पंकज जी, देवकी जी, उत्तर 24 का आपको चयन करना है। और अंगूठा जरूर चलाते जाइए, रेखा जी, रमा जी, है ना, मनीष जी। मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? और अपन पढ़ते हैं दोस्तों मेवाती। ये मेवाती उत्तरी राजस्थानी कहलाती है ना। जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी ये राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। और दोस्तों 24 का आंसर जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि मेवाती और हाड़ौती ये राजस्थानी हिंदी की मानी जाती हैं। यानी कि उत्तर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर करेक्ट। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? यानी कि 25 में हमें चयन करना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, उत्तर 5 सेकंड में आपको चयन करना है। और उत्तर आपका सही हो जाएगा ममता जी, प्रीति जी, कुशल परिवर्तन जी। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? तो बोले सर 25 में अगर उत्तर ही बताना है तो उत्तर लगा दो ए नंबर में। मैंने कहा बिल्कुल सही है, ए में लगा दिया। ब्राह्मी लिपि, ये ब्राह्मी लिपि है ना, याद रख लेना, ये सबकी क्या है? अम्मा है। ब्राह्मी लिपि ये क्या है? सबकी अम्मा है, अम्मा, है ना। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से हिंदी तरभाषी राज्य कौन सा है? हिंदी तर यानी कि जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। कहां पर नहीं बोली जाती हिंदी? हिंदी कहां पर नहीं बोली जाती? 26 का आंसर। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है ना। और दोस्तों बिहार में हिंदी बोली जाती है। तो कहां नहीं बोली जाती? कहां नहीं बोली जाती? बोले सर महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान के अनुच्छेद 343 2 के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था। दोस्तों
ये कब तक के लिए की गई थी, कब तक के लिए की गई थी, है ना। सबसे पहले आपको बताना है कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था ये कब तक के लिए की गई थी। 27 का आंसर 27 में आपको बताना है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि इसे 15 सालों तक रखा गया था अंग्रेजी के लिए, है ना। तो एक की गई थी दोस्तों अनुच्छेद 343 2 के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक जारी की गई थी। तो वो उत्तर है 25 जनवरी 1964 तक इसको रखा गया था, है ना। 25 जनवरी 1964 तक के लिए अंग्रेजी भाषा को सरकार के कार्यों में दोस्तों प्रयुक्त होने के लिए, प्रयोग होने के लिए इसे रखा गया था। और उत्तर आपका है बी नंबर, ठीक है। बी नंबर 25 जनवरी 1964 बताना है हमें। रेखा तिवारी जी, है ना। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 28 का आंसर हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था। ब्रज भाषा के अर्थ में, खड़ी बोली के अर्थ में, है ना, मानक भाषा के अर्थ में या फिर जन भाषा के अर्थ में। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था, यानी कि 28 का उत्तर बताना है। तो आपको पता है किस भाषा के अर्थ में, किस भाषा के अर्थ में, तो उत्तर हो जाएगा मानक भाषा के अर्थ में। मानक भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा और परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था। और उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि मानक भाषा, ठीक है। मानक भाषा आपने बिल्कुल सही चयन किया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पंक्तियां बताना है कि जामे रस कछु होते हैं पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा को होए। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति बताना है। इस पंक्ति को चयन करना है 29 में, है ना, कि जामे रस कछु होते हैं पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा को होए, यानी कि 29। और ये भाषा ये कहा था, एक पंक्ति जो है ये किसकी है, ये बताना है। अर्चना सिंह जी, राजेश जी, अनिकेत जी, उत्तर हो जाएगा कि जामे रस कछु होते हैं पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा को होए। ये भारतेंदु जी की ये पंक्तियां मानी जाती हैं। और उत्तर आपने 29 का लगा दिया है। बोले सर आ नंबर में टिक लगा दो, तो उत्तर आपका चला जाता है कहां पर, भारतेंदु जी की ओर। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूनम जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल से दोस्तों आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। न्यू बैच हिंदी साहित्य को बिल्कुल शुरुआत से जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो न्यू बैच में कोर्स परचेस करके न्यू बैच में जुड़ सकते हैं, है ना। तो जिनको भी एक कोर्स हिंदी साहित्य का पढ़ना है, शुरुआत से अध्ययन करना है, वो न्यू बैच में जुड़ सकते हैं। 5 तारीख से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खड़ी बोली गद्य के विकास में बताना है, तो यहां पर 30 का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपने पढ़ा है कि लल्लूलाल सदल मिश्र, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा, ये इन्होंने सदल मिश्र जी ने खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, सदल मिश्र साहब ने, सदल मिश्र ने, है ना। इनको याद रख लेना है, सदल मिश्र, है ना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया, तो बताना है। अपन ने पढ़ा है ना दोस्तों कि बोले अष्टाध्याय पढ़ना है, अष्टाध्याय पढ़नी है, अष्टाध्याय पढ़नी है। तो दोस्तों पढ़नी से क्या बनेगा, पाणिनि। तो अष्टाध्याय पढ़नी है यानी कि पाणिनि। और उत्तर हो जाएगा आपका क्या, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी यानी कि ए नंबर। ये पाणिनि का ग्रंथ है। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया, तो वो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो सबको पता है। लगभग पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है। 32 का आंसर, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है। प्राकृत का, अपभ्रंश का
पाली का या फिर लौकिक संस्कृत का। सभी लोग लाइक जरूर कर देना और ऐप डाउनलोड कर लें आज ही। सेल्फ स्टडी क्लासेस प्ले स्टोर में सर्च करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करते तो यहां पर आपका कोई घाटा नहीं होने वाला। यहां पर जो कुछ भी मिलेगा आपके लिए लाभदायक होगा दोस्तों, है ना। तो आप लोग जरूर डाउनलोड करें। और 14 तारीख मकर संक्रांति के अवसर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आप लोगों के लिए प्रोत्साहन के लिए भी, आप लोगों के लिए दोस्तों, है ना, ज्ञान के लिए भी, आप लोगों के अध्ययन के लिए भी इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना जाता है? और 32 में आपका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश याद रख लेना, ठीक है। अपभ्रंश यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर पूजा जी बिल्कुल सही है। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? हेम इंग्लिश जी, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? स्वर सैनी, है ना, मागधी, मागधी, अर्धमागधी या फिर पैसाची, जल्दी से बताना है। राम मूरत जी, यसरत्ती जी, सभी लोग बताएंगे पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्षदीप जी 33 का आंसर किससे हुआ है? स्वर सैनी से, मागधी से, अर्धमागधी से या फिर दोस्तों पैसाची से। पश्चिमी हिंदी का उद्भव, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? किस अपभ्रंश से हुआ है? तब आपका उत्तर हो जाएगा स्वर सैनी अपभ्रंश, स्वर सैनी अपभ्रंश। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर जिन्होंने टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है साथियों, स्वर सैनी, है ना। पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई? पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई? पूर्वी हिंदी अपन पढ़ते हैं दोस्तों आ, वा, है ना, और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बताना है। तो 34 में आपका बिल्कुल सही चयन किया है आपने कि सर पूर्वी हिंदी की बात करोगे तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी, बिहारी हिंदी मागधी, है ना दोस्तों। स्वर सैनी से निकली पश्चिमी हिंदी और पैसाची से लिखनी पंजाबी और लहंदा, है ना। तो इस प्रकार से याद रखना, मागधी से बिहारी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, स्वर सैनी से पश्चिमी हिंदी, पैसाची से पंजाबी और लहंदा। तब आपका राइट आंसर होगा अर्धमागधी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर अर्धमागधी, ठीक है। अर्धमागधी भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? 35 का आंसर चयन करना है और उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। वाक्य विज्ञान किसमें होता है? वाक्य विज्ञान, यानी कि उत्तर सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपने जो सी चयन किया है वो बिल्कुल सही है, वाक्य विज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई? पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई? लौकिक संस्कृत से, पुरानी हिंदी, स्वर सैनी या फिर वैदिक संस्कृत से? यानी कि 36 का आंसर चयन करना है दोस्तों। पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं, ये आपको चयन करना है ना। विमलेश जी, राजेश कुमार जी, है ना। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रेक्स उत्तर होगा। बोले सर कि लौकिक संस्कृत काट दो, पुरानी हिंदी, स्वर सैनी काट दो, उत्तर लगा दो वैदिक संस्कृत। पाली प्राकृत भाषाएं ये निकली कहां से? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 36 में आपने चयन किया है। बोले सर सी नंबर में टिक लगा दो, मैंने सी में टिक लगा दिया और उत्तर आपका हो जाएगा सी, है ना, ए डी, वैदिक संस्कृत। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? 37 में भाषा के संदर्भ में दोस्तों महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था, ये आपको उत्तर बताना है। और भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था, तो उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों हिंदुस्तानी। किसका किया था? हिंदुस्तानी। और उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर वी आपने चयन किया तो उत्तर भी आपका बी नंबर है। महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था, तो वो किया था हिंदुस्तानी का, ठीक है। नेक्स्ट, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? सरल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मस्ती वाला क्वेश्चन है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी, कोरबी,
मगही या फिर दोस्तों बघेली। खड़ी बोली का दूसरा नाम आपको बताना 38 में, और 38 में बिल्कुल सही आंसर बताया आपको उसने, हिना जी ने, हेमलता, गीता जी। उत्तर जो आपका है वो है क्या, कौरबी। कौरबी यानी बी नंबर। ठीक है, बी आपने टिक किया, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है, वस्ती, बाराबांकी, बहराइच या फिर अयोध्या। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या माना जाता है, अवधी, है ना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की मानी जाती है दोस्तों, पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और उत्तर आपका हो जाएगा 39 में, 39 में क्या हो जाएगा, अयोध्या। अवधी बोली का केंद्र माना जाता है अयोध्या। अयोध्या यानी कि डी नंबर, अयोध्या बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये डी नंबर है ना। अब आपको बताओ खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी, खड़ी बोली, खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में भी होता है। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में भी होता है, शुद्ध के अर्थ में, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में, या फिर लोकगीतों की भाषा के अर्थ में। तो ऐप डाउनलोड किस किस ने नहीं किया दोस्तों, ऐप डाउनलोड सभी लोग कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, जहां पर आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। और 40 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, लोक बोली के अर्थ में। और बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम कवि कौन है, प्रथम लेखक कौन है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन है, तो कौन है, अंश जी, पूनम जी। 41 अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं। और 41 का आंसर, 41 में आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ए नंबर सही है। 41 में अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक जो माने जाते हैं, वो माने जाते हैं कौन, आ नंबर। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, जो अधिकांश लोगों ने सही लगाया। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे दोस्तों, आपको पता होगा राम कुमार वर्मा ने संधि काल के दौरान जैन और सिद्ध साहित्य को रखा था। और दोस्तों है ना, स्वयंभू को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि भी माना, स्वयंभू को, है ना। और अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, तो यहाँ पर 42 का आंसर आपने चयन किया है। अपभ्रंश के प्रथम कवि थे कौन, स्वयंभू। कौन थे, स्वयंभू, यानी कि बी नंबर। इनका इन्होंने महाकाव्य एक लिखा है दोस्तों, पयोम चरियू एक महाकाव्य इन्होंने लिखा है। किसने, स्वयंभू ने, है ना। ये याद रखना। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, 43 का आंसर। 43 में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, मुकेश जी, प्रमिला, सुबी गुप्ता, राकेश जी। प्रश्न क्रमांक 43 में आपको चयन करना। और राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, यानी कि 43 का आंसर। और 43 में आपका बिल्कुल सही आंसर आपने चयन किया है कि बोले सर राजभाषा आयोग की राजभाषा अधिनियम की बात करोगे, अधिनियम बना था सन 1963, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ, सन 1960 में, सन 1967, 65 या फिर 1969 में। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था, बहुत बढ़िया प्रश्न है, 44 का उत्तर बताना है। और दोस्तों राजभाषा अधिनियम पारित हुआ 1964 में। इसमें जो संशोधन हुआ, वो संशोधन हुआ था कब, 1965, सन 1965 में, यानी कि उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ, तो उत्तर हो जाएगा 1965 में। 64 में बना था, 65 में क्या हो जाएगा, अधिवेशन में संशोधन हो जाएगा। और उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, उसमें कितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे, 5, 11, 21 या फिर 7। सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, उसमें कितने सदस्य थे। और 45 का आंसर आपको चयन करना है। और 45 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी,
उसमें कितने सदस्य थे, और 45 में आपसे पूछा गया तो उसमें सदस्य थे दोस्तों कितने, 21 यानी कि 21, है ना। 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी उसमें थे कितने, 21 सदस्य थे। ठीक है, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें दोस्तों, है ना। और अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी हिंदुस्तानी की भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी, ये 46, और जल्दी से आपको चयन करके बताना है, ये उत्तर आपको ही कमेंट में लिखना है ना। आज का लास्ट उत्तर था, इसको आपको कमेंट में बताना है कि हिंदी हिंदुस्तानी की भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी, तो वो आपको चयन करना है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, है ना। और 5 तारीख यानी कि कल से न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा, आप भी न्यू बैच में शामिल हो, है ना। और दोस्तों अपनी अध्ययन अपनी तैयारी को व्यवस्थित बनाए, चाहे यूकेएलटी वाले हों, चाहे टीजीटी पीजीटी केबीएस, या फिर दोस्तों नेट एग्जाम वाले हों, या फिर दोस्तों आपके पंजाब मास्टर कैडर वाले हों, सभी लोग न्यू बैच में दोस्तों ज्वाइन हो जाएं और हिंदी साहित्य को एक नए तरीके से शुरुआत से अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक डाउनलोड नहीं किया है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, वो आज ही डाउनलोड करें, क्योंकि यहां पर होने वाली एक बड़ी प्रतियोगिता 14 सितंबर 2021, है ना, न्यू ईयर प्रतियोगिता में दोस्तों ये दूसरी प्रतियोगिता अपनी होगी। फर्स्ट प्रतियोगिता में 3 विनर्स बने थे, मोनू रोमा जी और रक्षित शर्मा टैलेंट हब। इन 3 विनर्स को मिला था दोस्तों हिंदी साहित्य टेस्ट सीरीज बिल में फ्री में एडमिशन, है ना। आप भी दोस्तों बन सकते हैं टॉप 3 विनर्स में से एक विनर्स आप भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों मकर संक्रांति के अवसर पर इस टेस्ट प्रतियोगिता में शामिल होना है, और उपहार स्वरूप आपको मिलेगी, आपको दोस्तों यहां पर एडमिशन दिया जाएगा व्याकरण टेस्ट सीरीज में। ठीक है, इस व्याकरण टेस्ट सीरीज में आप लगाएंगे, अपना आकलन कर पाएंगे, है ना। और ये टेस्ट सीरीज का आयोजन 14 जनवरी 2021 को सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है, अभी डाउनलोड कर लें सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, और दोस्तों जुड़ जाएं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से। ठीक है, बिल्कुल शिव प्रसाद जी टीजीटी पीजीटी के लिए बिल्कुल सही है ना। और संतोष जी, प्रमोद जी, कपिल देव जी, और दोस्तों यहां पर देखो ये 5 जनवरी से आपका न्यू बैच प्रारंभ है, तो जो भी साथी दोस्तों इस न्यू बैच में जुड़ना चाहते वो आज ही रजिस्ट्रेशन करवा लें, आज ही दोस्तों अपना एडमिशन कर ले लें, है ना। इससे आप क्या होगा, आपका दोस्तों शुरुआत से अध्ययन प्रारंभ हो जाएगा, शुरुआत से आप टेस्ट दे पाएंगे, शुरुआत से दोस्तों आपका अध्ययन व्यवस्थित चल पाएगा, है ना। तो जल्दी से आपको 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाले बैच में सभी लोगों को दोस्तों इसमें क्या करना है, ऐड हो जाना है। ठीक है, नितिका जी और अमरजीत, नरेश, अंजू जी, है ना, सभी लोग बताएंगे, और राजेश जी, अनीता, बिमलेश जी, अर्शदीप, है ना, पाटीदार, है ना, विश्वास मलिक जी, लवकुश जी, है ना, सुभाष राजकुमार पटेल जी, बिल्कुल सही है, पूनम जी, सीमा जी, आयुष जी, एस करण जी, सभी लोग इससे जुड़े हैं। हिना जी, कल पैड मेंबर यानी कि बैच नंबर 1 का द्विवेदी युग का टेस्ट होना है, द्विवेदी युग का टेस्ट होना है, सभी लोग तैयार रहें। दीक्षा यादव, है ना, आयुष जी, स्मृति जी, और दोस्तों सभी लोग, यासा, असरपी जी, बिल्कुल असरपी लाल विश्वास, ठीक है, सोनू, ममता जी, एमसी पंजाब, है ना, रश्मि, राजेश, मातृभाषा हिंदी, माता प्रसाद जी, और पंजाबी पंकज जी, ठीक है, विजय जी, बिल्कुल सही है, आरती जी, राजकुमार, है ना, लवली ठाकुर जी, रश्मि जी, विपिन जी, अनीता जी, प्रमोद जी, ठीक है, सभी लोग दोस्तों इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, है ना। लवली ठाकुर जी ने टॉप किया था पिछली प्रतियोगिता में, उनका लगा था फर्स्ट रैंक, है ना, लवली ठाकुर जी ने। आप भी इस प्रतियोगिता में शामिल हों और आपका भी लग सकता है फर्स्ट रैंक, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो ऐप में आपको ये प्रतियोगिता फ्री होगी, सभी लोग इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, है ना। ये प्रतियोगिता 14 तारीख को होगी, ठीक है। तो सभी लोगों को दोस्तों इस प्रतियोगिता से जुड़ना है, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, है ना, और सभी लोगों को शेयर भी करना है, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और रोज रात्रि 9 बजे इस क्लास को आपको मिस नहीं करना है। रोज रात्रि 9 बजे की 1000 प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है अपनी, है ना, इसमें आपको कंटिन्यू रहना है, इसमें दोस्तों आपको जुड़े रहना है, ठीक है। अब आपकी यहाँ पर पढ़ाई 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज होगी, यहाँ पर रोज 9 बजे अपन पढ़ेंगे, है ना। माता जी, रश्मि जी
और सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और वीडियो को लाइक करते रहेंगे अपने मित्रों तक, तो दोस्तों ये अपना तालमेल बना रहेगा। कुछ आप हमें दीजिए, कुछ हम आपको दे रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, अंगूठा लगा देना है, ऐसा अंगूठा। बोले सर हम तो साइन करते हैं, तो साइन कर देना, लेकिन यहाँ अंगूठा ही लगता है ना। अंगूठा लगा देना, ठीक है। प्रमोद जी, लवकुश, अर्शदीप, बिमलेश जी, है ना, नरेश कुमार जी, बिल्कुल गरिमा है आपका, वेरी गुड। माता, है ना, प्रतिमा, अभिलाषा, गिरीश जी, बिल्कुल सही है ना, याद रख लेंगे और बिल्कुल सही है ना। मधु जी, रतिपाल, हेमा जी, माता, बिमलेश, बिल्कुल सही, अजय जी, ब्रिजमोहन जी, रमा शंकर जी, सभी लोग दोस्तों न्यू बैच में जुड़ जाएं, है ना। यहाँ पर टेस्ट भी आपके आएंगे, बिल्कुल आ सकती है। सृति जी, पंजाब मास्टर कैडर, है ना, पाटीदार, नीलम, माता प्रसाद, दीना जी, सुधा निधि जी, रतिपाल जी। तो जो भी साथी दोस्तों इंतजार कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी कब आएगी, मास्टर कैडर कब आएगी, अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित हैं तो अध्ययन अभी से स्टार्ट कर दो, है ना। नैया उन्हीं की पार होती है जो कई सालों से अध्ययन कर रहे होते हैं। 5 दिन के बिजली के कीड़ा नहीं बनना है कि पेपर परीक्षा आ गई और हम पढ़ना चालू कर दें, 1 महीने में हमारा सिलेक्शन हो जाए। उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता जो 1 महीना 15 दिन पढ़ के पेपर देने जाते हैं। इसलिए पहले से अपना अध्ययन चालू रखो, सेल्फ स्टडी करो या फिर कोचिंग करके करो, जैसे भी हो पहले से अध्ययन आपको करना है ना। बिल्कुल सही है अंजू जोशी जी, हाँ, है ना, बिल्कुल। मुसरत निशा जी, सतीश जी, सीता देवी जी, संगीता जी, रतिपाल जी, ममता जी, सभी को धन्यवाद और जुड़े रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, है ना। और दोस्तों ये 5 जनवरी से प्रारंभ सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपको जरूर डाउनलोड करना है, ठीक है। विश्वास मलिक जी, प्रिय मलिक, बिल्कुल प्रिया मलिक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। राकेश, है ना, और दोस्तों कपिल देव जी हैं, बिल्कुल सही, हाँ, कल का ठेंगा आज का लाइक, वेरी गुड। असरपी, है ना, सोनम, गिरीश जी और हिना जी, रमा जी, माता जी, ओके, आशा सिंह जी, है ना, हेमलता जी, सभी लोग जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, है ना, और अध्ययन करते रहें। विवादर्श, विजय शंकर जी, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, ठीक है। तो लाइक और शेयर सभी को करना है। 27 में क्या दिक्कत है, 27 में क्या दिक्कत है भाई साहब। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और जुड़े रहेंगे इस सीरीज से दोस्तों, है ना। साधु भाषा, टकसाली भाषा, परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग, ये तो मानक भाषा के अर्थ में ही होता है। ये मानक भाषा के अर्थ 28 है तो 27, है ना। ये 343 दोष के अनुसंग के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब के लिए की गई थी, तो ये 25 जनवरी 1964, 343 दो में। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और पुष्पा यादव जी, माता जी, है ना, शिव पूजन जी, वर्मा जी, ठीक है, पुष्पा यादव जी, यशरत्ती जी, नितेंद्र कुमार जी, ठीक है। तो सभी के लिए धन्यवाद। सभी लोग दोस्तों लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल टेस्ट है, कल टेस्ट है दोस्तों सभी के लिए, पेड मेंबर के लिए शुभकामनाएं, बैच नंबर 1 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका टेस्ट बहुत अच्छा रहे, है ना, अच्छा टेस्ट लगा के सभी लोग पढ़ लें, है ना। सभी लोगों को पढ़ना है और टेस्ट बहुत अच्छे से देना है, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। सभी लोग न्यू बैच से जरूर जुड़ जाएं, प्रतियोगिता के लिए तैयार रहें। पूरे हिंदी साहित्य से आपकी प्रतियोगिता में दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। पूरे हिंदी साहित्य से प्रतियोगिता में प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, 14 तारीख की, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए